रामनाथ शाह, इनकी उम्र लगभग 70 साल है। इनकी इनके घर वाले एक सूचना दिए कि इनका अपहरण हो गया है और इनके साथ गलत व्यवहार किया गया है और किसी उद्देश्य से अपहरण किया गया है इनका। इसके संबंध में प्राथमिकी बुनियादगंज थाना में दर्ज की गई 31/2026 दर्ज की गई। दर्ज करने के बाद छानबीन किया गया, जिसमें इनके घर वाले बता रहे थे कि अपहरण हो गया, सुबह घूमने निकले। तो हम लोग जाँच किए इसका। जाँच में सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में ये लगभग 3 बजे के आसपास सुबह में अपने घर से एक झोला लेकर निकलते हुए दिख रहे हैं। फिर आगे की कार्रवाई की गई। आगे भी सीसीटीवी देखा गया कुछ जगह पे। उसके बाद फिर इनके संबंध में थाना और ये टीम द्वारा एक्टिव हुए और इनका टावर लोकेशन लिया गया। इनका सीडीआर भी निकाला गया। तो सीडीआर के संबंध में इनसे अपने बात किए हुए और इसी बात के आधार पे इनके घर वाले प्राथमिकी दर्ज कराए। डीआईयू टीम और एसएचओ बुनियादगंज और इनकी टीम द्वारा टावर लोकेशन के आधार पे इनको मदनपुर जिला औरंगाबाद से बरामद किया गया। ये अपने बहनोई लक्ष्मी साहब के घर पे मदनपुर में थे। इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये ज़मीन का मामला है। इनके अपने सहोदर भाई कृष्णा साहब ने 1-2 साल पहले इनको पैसा दिया था 4 लाख रुपया में जमीन से ज़मीन लेने के लिए तय किया था। कुछ पैसा दिया था, कुछ पैसा नहीं दिए थे। फिर पुनः इनके द्वारा संजय सिंह से जिसको ये लोग नेम्ड किए हुए थे, संजय सिंह के द्वारा भी 4,75,000 इनको दिया गया। इसी असमंजस में थे कि हम किसको लिखें ना लिखें। घर वाले ये कृष्णा साहब के पक्ष में थे और ये डायलेमा में थे कि क्या करें ना करें। इसी व्यवस्था में और इसी डायलेमा को देखते हुए अपना उलझन में घर से निकल गए। घर से निकल के कुछ दूर आमस रोड होते हुए बस पकड़ के आमस चले गए। आमस से फिर अपने बहनोई अपने मामा जलपा चले गए। वहाँ एक दिन रहे। फिर उसके बाद अपने बहनोई लक्ष्मी शाह मदनपुर चले गए। इनके द्वारा बताया गया कि कोई हम पे प्रेशर नहीं था। हम उलझन में अपने मन के उलझन में और दिमाग के उलझन में घर से निकल गए थे। क्या करें ना करें हम सोच नहीं पा रहे थे किसको क्या करें। इस आधार पे ये अपना घर छोड़ के चले गए थे। इसमें कुछ दबाव इनके को दिया जो संजय साहब कृष्णा साहब थे, उनके बेटे धनंजय के द्वारा काफ़ी प्रेशर बनाया जा रहा था, जो हम लोगों को उचित नहीं लग रहा था। देखा तो ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उनको भी हम लोग शक के दायरे में रखे हुए थे। उनसे भी हम लोग पूछताछ किए तो उन लोगों के द्वारा भी बताया गया कि हम लोगों ने पैसा इनको दिया है और पैसा देने के आधार पे हम लोग इनसे ज़मीन लिखवाना चाह रहे थे। तो इसमें कृष्णा साहब और उनके लड़के और संजय सिंह दोनों हम लोग के शक के दायरे में थे। दोनों का डिटेल्स निकाला जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो इस तरह का जो झूठा केस दर्ज करते हैं या करवाते हैं, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इसके लिए भी कानूनी प्रावधान है। उसके संबंध में हम लोग माननीय न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित करेंगे। तो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से कहीं बीमार भी है? नहीं, बीमार नहीं है, अच्छे स्वस्थ आदमी है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना बात बताए कि मानसिक उलझन थी कि हम किसको दें ज़मीन। ये इन पे धर्म संकट की स्थिति थी, इसीलिए ये अपना घर छोड़ के चले गए। पूरा बताइए। हमारे साथ जमीन के 10 फीट जमीन पड़ता हूँ, तो कृष्ण को दे कह था, उसमें था कि भाई जो भी बेचेगा भाई से बेचेगा। हाँ, तो 3 लाख रुपया कृष्ण सौ ने दे दिया। 2 साल के बाद मैंने बीत गया और संजय सिंह बुला के बाद जबरदस्ती 4,75,000 दे दिया। 4,75,000 दे दिए संजय सिंह, हाँ, तो कि न ले रहे तो ठीक है, अब तो ले लिए, भेजा लिए। अपना घर से अब निकले थे अपने मन से ना? हाँ, अपने मन से निकले थे, किसी के दबाव से। किसी दबाव से नहीं? नहीं, हमको यही 4 लाख कहता कही हम 10 लाख लेंगे। संजय सिंह, आपको पुलिस कहाँ खोजी? संजय सिंह कहाँ के हैं? यही मानपुरे के न है, मानपुरे के है, आपको पुलिस कहाँ से लाई है? मदनपुर से। कहाँ, औरंगाबाद? हाँ, मदनपुर आप औरंगाबाद। भाग के चले गए थे? हाँ,
तो आपके परिवार ने अपहरण किए हैं, अपहरण का केस किए। जे हम जे मनो बुझाया हम बोलिए, हमको होश नहीं, उसे बाकी ये कह कोई हम संजय सिंह के कहे ना कि 4,75,000 दिया, 4,75,000 दिया, हम कहें कि पैसा हम रिटर्न करते तो कहता है कि हम रजिस्ट्री लेंगे, नहीं तो 10 लाख लेंगे। यही बौखलाल में हम देने पाए, निकल गए।